पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि इंग्लिश सीखने के बहुत सारे टूल्स होते हैं और उस पर मैंने कुछ काम भी किया था, कुछ बताया भी था। आज मैं एक ऐसे टूल की बात कर रहा हूँ जिसमें आप खुद बच्चा बन जाएंगे और बच्चों के साथ जो है इस तरह का चीज़ दोहराएंगे। अगर आप एल्डर हैं, 18 प्लस के हैं और आप जो है इंग्लिश के इस तरह के राइम्स, इंग्लिश के राइम्स, छोटी छोटी कविताएं नहीं जानते हैं तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिस करने से आपका टंग क्लियर होगा, जो जीभ साफ होगा इंग्लिश बोलने में। आप देखे होंगे कि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो होता है काफ़ी साफ होता है, क्लियर होता है, और हिंदी मीडियम वाले जो है उसी प्रोनाउंसिएशन में उनकी झिग्गी बन जाती है। कारण क्या है कि प्रैक्टिस। बचपन से अगर वो उस भाषा के स्पेलिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो उनको आ जाएगा, और जो नहीं करेंगे उनको दिक्कत होगी। बहुत सीधी सी बात है। तो उसी प्रैक्टिस के सिलसिले में आज मैं कुछ जो है राइम्स, जो छोटे बच्चे, नर्सरी केजी के बच्चे अगर आपके घर में हैं, घर के आसपास हैं, तो उनके साथ जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका ये टंग क्लियर करेगा। मैं एक विशेष बात इस राइम्स में कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में जो बात बोली जा रही है उसका हिंदी ट्रांसलेशन ही बताते जाऊँगा, ताकि फिर जब आप प्रैक्टिस करने लगें तो आपको ये पता रहे कि उसका मीनिंग क्या है। और मीनिंग पता होने से क्या होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए आज की कड़ी में कुछ राइम्स जो बच्चे घर में हमेशा दोहराते रहते हैं, वो मैं राइम्स आज आपके साथ दोहराऊंगा, बताऊंगा, और उसको जो है आपको बोलना है मेरे साथ साथ। इसमें पहला राइम्स आ जाता है ABC। ये ऐसे है: ABC टम्बल डाउन डी। ABC और उलट के रखा गया है डी। टम्बल डाउन मतलब उलट के रखा गया है। द कैट इन द कपबोर्ड। बिल्ली जो है कवर्ड में है, मतलब अलमीरा में है ना, अलमीरा में है। एंड कांट सी मी, और मुझे नहीं देख सकती है। अब इसको जो है राइम्स की तरह बोलेंगे: ABC टम्बल डाउन डी, द कैट इन द कपबोर्ड एंड कांट सी मी। ABC टम्बल डाउन डी, कैट्स इन द कपबोर्ड एंड कांट सी मी। इस तरह से आप जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करें। मैं एक बार दो बार बोला हूँ, आप जो है कई बार बोलें। अब इस तरह से मैं दूसरे राइम्स की तरफ बढ़ता हूँ। ये राइम्स देखे होंगे बच्चे, हम हर समय घर में बोला करते हैं: जॉनी जॉनी, यस पापा। जॉनी जॉनी, तो जॉनी जॉनी कहता है यस पापा, हाँ पापा। ईटिंग शुगर, क्या तुम शुगर खा रहे हो, मतलब चीनी खा रहे हो? तो चीनी खा रहे? नहीं पापा, नो पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, टेलिंग लाइज का मतलब होता है झूठ बोल रहे हो? नो पापा, नो पापा। ओपन योर माउथ, बच्चे को कहा जा रहा है मुंह खोलो। हा हा हा, उसके मुंह में चीनी है, वो झूठ बोल रहा था, वो हा 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 कहता। अब राइम्स की तरह इसको बोलने की कोशिश करेंगे। ये हमारे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन को ये क्लियर करेगा। ये पहला: जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करें। फिर तीसरा राइम्स आ जाता है बा बा ब्लैक शिप। आप देखे होंगे कि शिप जो होती है, शिप का मतलब होता है भेड़। भेड़ जो है ब्लीटिंग करती है, बै बै करके बोलती है। तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में सीधा उसको कर दिया है बा बा ब्लैक शिप। बा 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 बोलती है काली भेड़। हैव यू एनी वूल, क्या तुम्हारे पास ऊन है? क्या तुम्हारे पास ऊन है? यस सर, यस सर। हाँ सर, हाँ महाशय, हाँ महाशय। 3 बैग्स फुल, 3 बैग मेरे पास जो है ऊन है। 1 फॉर माई मास्टर, एक मेरे मास्टर मालिक के लिए। 1 फॉर माई डैम, वो जो है एक जो है मेरे मैडम के लिए। 1 फॉर द लिटिल बॉय, वो एक जो है छोटे बच्चे के लिए। हु लिव्स डाउन द लेन, वो जो है सड़क के नीचे रहता है, मतलब गरीब है तो किसी गली उली में रहता है, इस सेंस से ये है। अब इसको बोलेंगे इस तरह से: बा बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल,
Yes sir, yes sir, 3 bags full. Ba ba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my master, one for my dam, one for my dam, one for the little boy, one for the little boy who lives down the lane. One for my master, one for my dam, one for the little boy who lives down the lane. इसको कई कई बार कोई बोल के इसको प्रैक्टिस करना है। मैं चाह रहा हूं कि बहुत भेद क्लास को नहीं बना के आसानी से इंग्लिश सिखाया जाए। इसमें मेरा बहुत अनुभव है। हो सकता है ये बात किसी को बहुत हल्की लग रही हो, लेकिन आप यकीन मानिए अगर इसको आप बराबर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका जो है बोलने की क्षमता जो है, इंग्लिश के वर्ड को बोलने की क्षमता को क्लियर करेगा। किस तरह से जैक एंड जिल, जैक एंड जिल एक लड़का एक लड़की का नाम है जो छोटे बच्चे हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक और जिल जो है पहाड़ी पर गए। टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी निकालने के लिए। पहाड़ी पे कुआं होगा या किसी तरह से कुंड होगा, उससे पानी निकालने के लिए। जैक फेल डाउन, जैक जो है गिर पड़ा। एंड ब्रोक हिज क्राउन, दांत का जो है ऊपरी भाग जो होता है उसने अपना तोड़ लिया। बच्चा जो गिरा दांत टूट गया। जिल कैन टम्बलिंग आफ्टर, और जिल जो है लड़की जो थी वो उसके बाद लुढ़कते लुढ़कते आई। अब इसको कैसे बोलेंगे? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। जैक फेल डाउन, जैक फेल डाउन and broke his crown, and broke his crown, and Jill came tumbling after, and Jill came tumbling after। अब थोड़ा तेजी से बोलते हैं। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after। आप यकीन मानिए आपको इसको बार बार अगर करेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जीभ साफ होगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जब तक इसको बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं उसको पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते बोलिए, या बेहतर तो ये हो वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए, और मेरे साथ साथ जो है वीडियो में चल रहे इस वर्ड को दोहराते रहिए। ये आपको बहुत आसान करेगा। अगला जो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मतलब होता है, ट्विंकल का मतलब चमको चमको तारे चमको, लिटिल स्टार मतलब छोटे तारे चमको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमको चमको छोटे तारे चमको। हाउ आई वंडर व्हाट्स यू आर, हम लोग कितना आश्चर्यचकित होते हैं कि आप क्या हो। तारे को कोई कह रहा है, बच्चा कह रहा है, मान लेते हैं। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, वर्ल्ड के ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर, वर्ल्ड सो हाई। एंड लाइक ए डायमंड इन द स्काई, और स्काई में जो है आसमान में जो है डायमंड मतलब हीरे की तरह चमकते हुए। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब इसको बोलेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट्स यू आर, कितना हम लोग वंडर होते हैं, व्हाट्स यू आर। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, फिर से इसको बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट्स यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक द डायमंड इन द स्काई। इसको इस तरह से बार बार फ्रिक्वेंटली बोलते रहें, और इसको जो है आप आगे इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें। और मैं तो कहूँगा कि एक एक बार राइम्स को, इस तरह के जो छोटे छोटे कविताएं हैं उसको 10 बार बोलें। बस एक और लंबी कविता इसमें मैं डाल रहा हूँ इंग्लिश में, जिसको राइम्स कहते हैं, जिसका शीर्षक है पुसी कैट पुसी कैट पुसी कैट। पुसी कैट का मतलब कैट को जो होता है उसके ऊपर में जो बाल होता है ना, उसको पुसी कैट कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से है पुसी कैट पुसी कैट। ए पुसी कैट, बाल वाली बिल्ली, बाल वाली बिल्ली। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी। आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन में हो रही थी, है ना। आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन, और मैं क्वीन को देख रही थी। क्वीन मतलब रानी को देख रही थी, कहाँ, लंदन में। ए पुसी कैट, तुम कहाँ थी। मैं, पुसी कैट कहती है मैं लंदन में थी और वहाँ मैं रानी को देख रही थी। पुसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर। पुसी कैट, ए पुसी कैट, तुमने वहाँ क्या किया। तो पुसी कैट जो है बोलती है
आई फ्राइटेंड ए लिटिल माउस, मैंने एक चूहे को डराया। अंडर द चेयर, रानी जहाँ बैठी थी उसके चेयर के नीचे एक बिल्ली थी, वो चूहा था, उसको मैंने डराया। अब ये इसका मीनिंग है, बड़ा हल्का मीनिंग है। ये इसलिए है कि बहुत लाइट मोमेंट में इंग्लिश आपको सीखना है और बच्चों को ये सब बात बहुत भाती है। अब मैं बोलता हूँ शीर्षक इसका पुसी कैट पुसी कैट। अब बोलना है पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन, टू लुक एट द क्वीन। पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, I have been to London to look at the Queen. Pussycat, 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 pussycat. What did you do there? What did you do there? I frightened a little mouse. I frightened a little mouse under the chair. Under the chair. Pussycat, pussycat. What did you do there? I frightened a little mouse under her chair.